हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल सोवरन कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग भारत में योजना आयोग से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 एमसीक्यू का क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। तो आप लोग भी बताइएगा और अपना जो है वो नॉलेज टेस्ट कीजिएगा कि पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड 30 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन का सही सही जवाब दे पाते हैं। तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा कि आप जो है वो 30 में से कितने क्वेश्चन को सही कर पाए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1951 में, चूँकि इसका टाइम पीरियड था 1951 से 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? तो आप लोग जानते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस जो था वो कृषि पे था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो वो पीसी महालनोबिस मॉडल पे था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी उद्योगों को सर्वाधिक महत्व किस योजना में दिया गया है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो इसमें जो है वो दिया गया है तीव्र औद्योगिक विकास पर फोकस था और इसी में जो है वो भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला ये सब जैसे स्टील प्लांट का स्थापना किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यानी भारी उद्योगों को सर्वाधिक महत्व दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत जो है वो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना अवकाश यानी प्लान हॉलिडे कब लागू हुआ था? तो आप लोग को पता है कि थर्ड 5 ईयर प्लान जो था, थर्ड फाइव ईयर प्लान के बाद जो है वो 3 साल का प्लान हॉलिडे लागू किया गया था और ये जो था इसका टाइम पीरियड था 1966 से 1969, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा किस योजना से संबंधित है? तो गरीबी हटाओ का नारा जो है वो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचम पंचवर्षीय योजना किसने समाप्त की? यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो किसने समाप्त कर दी थी? आप लोग को पता होगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो टाइम से पहले समाप्त कर दिया गया था, यानी 4 वर्ष में ही समाप्त हो गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1974 से 1978, यानी 4 साल में ही समाप्त हो गया था। तो इसे जो है वो समाप्त किसने किया था? तो ये जो है वो जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो है वो इसे समाप्त कर दिया गया था और इसके बाद ही जो है वो आगे जो है वो लगाया गया था, रोलिंग प्लान चलाया गया था, रोलिंग प्लान जो कि मोरारजी देसाई के सरकार द्वारा चलाया गया था और ये हर वर्ष जो है वो लक्ष्य निर्धारित किया जाता था और आवंटन किया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता पार्टी सरकार। रोलिंग प्लान किस सरकार ने शुरू की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता पार्टी, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी जनता सरकार के द्वारा। नाबार्ड की स्थापना किस योजना के दौरान हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो है वो दोस्तों 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, 6th पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। कितना में? 1982 में। 1982 में जो है वो नाबार्ड की स्थापना हुआ था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6ठी पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका जो है वो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था हमारा खाद्य कार्य और उत्पादकता को बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक उदारीकरण किस योजना के दौरान लागू हुआ? यानी आर्थिक उदारीकरण जो है वो किस योजना के दौरान लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं पंचवर्षीय योजना, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वो लागू किया गया था आर्थिक उदारीकरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी सुधारों का अर्थ क्या है, यानी एलपीजी का फुल फॉर्म क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवम पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था, यानी नौवीं जो पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य विषय क्या था और वो किस चीज़ पे आधारित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय के साथ विकास, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य वृद्धि दर क्या था, यानी जो 10वीं पंचवर्षीय योजना था उसका वृद्धि दर कितना रखा गया था, कितना लक्ष्य रखा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8%, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी विकास किस योजना का मुख्य विषय था, समावेशी विकास किस योजना का मुख्य विषय था। तो दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो है वो मुख्य विषय क्या था, समावेशी विकास, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा बी 10वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। आप लोगों को पता है कि भारत में टोटल 1951 से लेकर के 2017 तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चली। उसके बाद जो है वो नीति आयोग उसके जगह पे लागू किया गया, यानी योजना आयोग को नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी द्वादश, यानी 12 पंचवर्षीय योजना। योजना आयोग की स्थापना कब हुई, योजना आयोग की स्थापना जो है वो दोस्तों 1950 ईस्वी में किया गया था योजना आयोग की स्थापना, और इसका स्टार्ट हुआ था 1951 से जो है वो इसका अपने कार्य पर लग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग को किस संस्था ने प्रतिस्थापित किया। तो आप लोगों को पता है कि 2015 में जो है वो नीति आयोग की स्थापना हुई थी और उसी ने जो है वो योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग, और इसका भी जो है वो अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर भिलाई इस्पात संयंत्र किस योजना के दौरान स्थापित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन नंबर बी। चूँकि आप लोग को पता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिक विकास पर फोकस किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस योजना के दौरान हुआ था। तो आप लोग को पता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो 1969 में हुआ था, 1969 में, और ये जो है वो हुआ था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था वो था 1969 से 74 तक का, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 25 नंबर पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जो भारत में पंचवर्षीय योजना जो बनाया गया था उसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो आर्थिक विकास है वो संतुलित हो, सभी सेक्टर में सभी एरियाज में जो है वो संतुलित रूप से विकास हो, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा संतुलित आर्थिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द्वादश पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था, यानी 12वीं जो पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य विषय क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतत एवं समावेशी विकास। 10वीं का था क्या चीज़, समावेशी विकास, लेकिन 12वीं का क्या था, सतत एवं समावेशी विकास, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 27 नंबर भारत में पंचवर्षीय योजनाओं
की प्रेरणा किस देश से ली गई थी? तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है वो दोस्तों वो सोवियत संघ में किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो जोसेफ स्टालिन के द्वारा 1928 ईस्वी में इसको लागू किया गया था, जोसेफ स्टालिन के द्वारा। और भारत में जो है वो पंचवर्षीय योजना की प्रेरणा भी जो है वो वहीं से लिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी सोवियत संघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं की कुल संख्या कितनी थी? तो भारत में टोटल आप लोग को पता है टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हो गई है, यानी पंचवर्षीय योजनाओं की कुल संख्या कितनी है? 12, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, पंचवर्षीय योजनाओं का अंत किस वर्ष हुआ था? तो पंचवर्षीय योजनाओं का अंत जो है वो 2017 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज 30 MCQ पूरा कर लिए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका 30 आउट ऑफ कितना आप लोग सही कर पाएँ। चलिए, और इसी तरह से और क्विक रिवीजन वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू।